पिछले एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे रोम ने सूक के बेटे को जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था उनको ही फंसाकर उनके सारे इंश्योरेंस के पैसे मुयंग के घर पे लाए हैं और मुयंग इतने सारे पैसे देखकर शॉक हो जाता है। उतने में योहान ऑफिसर मुयंग के दरवाजे की बेल बजाता है और एपिसोड 4 की शुरुआत यही से होती है। मुयंग बेल की आवाज सुनकर पैनिक होता है और सारे पैसे एक कमरे में डाल देता है और रोम को भी इसी कमरे में बंद कर देता है। मुयंग दरवाजा खोलता है और योहान उससे पूछता है कि तुम हाफ क्यों रहे हो, तुम क्या मैराथन भाग के आए हो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। और मुयंग झूठ बोलता है कि नहीं, मैं तो घर की साफ सफाई कर रहा था। योहान बोलता है कि अच्छा, मेरे लिए तुम घर साफ कर रहे थे। और योहान जबरदस्ती मुयंग के घर में घुसता है, उसका फ्रिज खोलता है, कुछ बियर की कैंस निकालता है और मुयंग को बोलता है कि चलो हम साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। मुयंग को ड्रिंक तो नहीं करना होता क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही टेंशन होता है कि रोम ने इतने सारे पैसे लाए कहाँ से। लेकिन अगर उसके मुंह से एक गलत वर्ड भी निकल गया तो योहान को पता चल जाएगा कि रोम उसके ही घर पे रह रही है और उसने किसी को स्कैम करके बहुत सारे पैसे लाए हैं। इसलिए मुयंग चुपचाप ड्रिंक करता है और थोड़ी देर में दोनों योहान और मुयंग पूरी तरह से नशे से टाइट हो जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह जब योहान की आंखें खुलती है तो वो मुयंग के ही घर पे होता है, लेकिन उसके सामने रोम बैठी होती है। योहान समझ जाता है कि मुयंग रोम को उसके घर पे रहने दे रहा है और इसलिए मुयंग उसे घर के अंदर नहीं आने दे रहा था। योहान फिर उन दोनों से पूछता है कि रोम यहाँ क्या कर रही है, वो यहाँ क्यों रह रही है। और रोम झूठ बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम साथ में रहना चाहते हैं। और मुयंग बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो फिर रोम सच बता देती है कि मेरे घर में पानी भर गया है, इसलिए मैं यहाँ रह रही हूँ, जब मेरा घर ठीक हो जाएगा तो मैं वापस चली जाऊंगी। योहान इस बात को एक्सेप्ट करता है और मुयंग को बोलता है कि चलो अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। और मुयंग उसे छोड़ने जाता है। रास्ते में योहान मुयंग को बोलता है कि तुम बहुत अजीब लॉयर हो, एक लड़की जिसे तुम जानते भी नहीं उसे तुम अपने घर पे रहने दे रहे हो। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम उसकी मदद करोगे जब वो मुश्किल सिचुएशंस में फंसेगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, मैं उसका ऑफिसर हूँ और अगर उसने कुछ भी गलत किया तो मैं उसे वापस जेल में डाल दूंगा। यहाँ रिंगो, जिसे हमने पहले के किसी एपिसोड में देखा था, जो रोम और दाजंग का फ्रेंड है, उसे कुछ गुंडे बहुत मारते हैं कहकर कि हमारे पैसे हमें वापस दे दो। और वो रिंगो की इतनी पिटाई करते हैं कि रिंगो उठ भी नहीं पाता। रिंगो कैसे भी करके अपने वॉच से इमरजेंसी अलर्ट दाजंग को भेजता है और थोड़ी देर बाद जब गुंडे चले जाते हैं, दाजंग रिंगो को हॉस्पिटल में एडमिट करती है और उसे पूछती है कि क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे इलीगल काम करने की। हमें फिर दिखाया जाता है कि रिंगो और इन गुंडों का एग्जैक्टली रिश्ता क्या है और ये गुंडे उसको क्यों पीट रहे हैं। असल में ये जो गुंडा हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सैमपाल और ये एक वॉइस फिशिंग रैकेट चलाता है। ये लोगों को फेक कॉल्स करता है, उन्हें डराता है कहकर कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, हम प्रोसिक्यूटर्स हैं और हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट खतरे में है। लोग ऑब्वियसली ऐसी बातों को सुनकर डर जाते हैं और क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर या प्रोसिक्यूटर से बात कर रहे हैं तो जो कुछ भी सामने वाला इंसान उन्हें बता रहा है वो सच ही होगा। सैमपाल फिर इन्हें बताता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे पैसे सेफ रखने हैं तो मैं जिस पुलिस डिपार्टमेंट का बैंक अकाउंट नंबर तुम्हें दूंगा उसमें सारे पैसे डाल दो। ये ऑब्वियसली पुलिस के बैंक अकाउंट नंबर नहीं होते, ये सब फेक अकाउंट्स होते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि रिंगो का काम क्या है। रिंगो छोटे बच्चे या स्कूल के बच्चों के नाम पे फेक बैंक अकाउंट खोलता है और जब सारे पैसे उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये सारे पैसे रिंगो अपनी गैंग को दे देता है। कुछ दिनों पहले उन्होंने ऐसे ही एक औरत को स्कैम किया और उसके सारे पैसे एक स्कूल के बच्चे के अकाउंट में डाल दिए। रिंगो जब इस स्कूल के बच्चे के पास गया सारे पैसे निकालने के लिए उसके अकाउंट से, तो उसे पता चला कि इन बच्चों ने पहले ही सारे पैसे अपने पास निकाल के रख लिए हैं और वो कहीं गायब हो गए हैं। जब वो ये बात गुंडों को बताता है तो उन्हें विश्वास नहीं होता और उन्हें लगता है कि रिंगो भी इन बच्चों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उनसे झूठ बोल रहा है। जहाँ मुयंग रोम को बोलता है कि तुमने ये जो पैसे लाए हैं वो गलत तरीके से लाए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें ये वापस कर देने चाहिए, नहीं तो तुम प्रॉब्लम में फंस सकती हो, वो लोग कभी भी पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन रोम बहुत कॉन्फिडेंट होती है कि वो पकड़ी नहीं जाएगी। मुयंग सारे पैसे एक सूटकेस में भर रहा होता है ताकि वो उन्हें रिटर्न कर सके और रोम मुयंग को एक फोन देकर बोलती है कि एक बार इस फोन को चेक करो, तुम सब समझ जाओगे। मुयंग कंफ्यूज होकर पूछता है कि किसका है ये फोन, कहाँ से लाया तुमने, इस फोन में ऐसा है क्या। तो रोम बताती है कि जिस फैमिली ने सूक के बेटे को अडॉप्ट किया था उस फैमिली की मम्मी का फोन मैंने मेरे पास रख लिया और अगर तुम उनके वीडियोस देखोगे तो तुम्हें शायद सूक की केस में फायदा होगा। मुयंग अभी भी रोम की बातों से कन्विंस नहीं होता और उसे लगता है कि पैसे रिटर्न करना ही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो रोम उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। एक हफ्ते बाद अगर तुम्हें लगा कि इस फोन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम इन पैसों को और इस फोन को उन्हें रिटर्न कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें इस फोन से कुछ इंपॉर्टेंट मिला तो तुम इन पैसों को और इस फोन को अपने पास ही रखोगे। और मुयंग इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ दाजंग थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाती है और जब वो वापस आती है तो रिंगो गायब हो गया होता है। उसकी वॉच भी वहीं पे होती है, उसके कपड़े भी वहीं पे होते हैं और दाजंग समझ जाती है कि शायद गुंडों ने ही रिंगो को वापस पकड़ लिया है।
दाजंग को समझ नहीं आता कि वो एग्जैक्टली करे क्या, लेकिन वो डिसाइड करती है कि इस सिचुएशन में उसे सिर्फ मुयंग ही मदद कर सकता है, क्योंकि वो एक लॉयर है। इसलिए वो मुयंग के घर पे जाती है और उसे बोलती है कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आप रोम को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना। और पीछे रोम खड़ी ही होती है और वो पूछती है क्यों, मुझे क्यों नहीं बताना चाहिए। और दाजंग डर जाती है। मुयंग दाजंग को बोलता है कि उसकी तरफ ध्यान मत दो, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। और दाजंग पूरी स्टोरी बताती है कि कैसे वॉइस फिशिंग का स्कैम है, उसमें रिंगो फंस गया है और गुंडे रिंगो का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रिंगो ने ही उनके पैसे चोरी किए हैं। दाजंग की पूरी स्टोरी सुनने पर भी मुयंग कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि ये पूरी सिचुएशन सबके लिए डेंजरस हो सकती है। और रोम बोलती है कि चलो मैं तुम्हें मदद करती हूँ, हम रिंगो को वापस लाएंगे। रोम का प्लान ये होता है कि जिन बच्चों ने रिंगो को फंसाया उनको ही पकड़कर वो उन गुंडों के पास दे देंगे और वो बच्चे गुंडों को सच बता देंगे कि कैसे उन्होंने पैसे चोरी किए हैं और उसमें रिंगो का कुछ लेना देना नहीं है, और फिर वो रिंगो को वापस लेके आ सकते हैं। अगली सुबह फिर रोम, दाजंग और रिंगो के साथ काम करने वाले लोग इन बच्चों को पकड़ लेते हैं, अपने ट्रक में डालते हैं और गुंडों के पास छोड़ने ही वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त मुयंग का दाजंग को कॉल आता है। मुयंग दाजंग और रोम को समझाता है कि तुम दोनों अब जो कुछ भी करने वाले हो वो ठीक नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि उन बच्चों ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हम उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते इस छोटी सी बात पे। मैं खुद अब एक पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं जाकर बताऊंगा कि मैं रिंगो का लॉयर हूँ और मैं रिंगो से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। पुलिस उसे ढूंढने में लग जाएंगे और जल्दी वो गुंडे भी पकड़े जाएंगे, इसलिए तुम अपने प्लान को रोक दो। अब रोम, जो कभी भी किसी की बात नहीं सुनती, वो समहाउ मुयंग की बातों से कन्विंस हो जाती है और वो ये प्लान रोकने का डिसीजन लेती है। रोम सोचती है कि अगर उन्होंने रिंगो को वापस भी लाया फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि गैंग वाले लोग उसका पीछा छोड़ देंगे। ये हो सकता है कि गैंग वाले उसे और परेशान करे, इसलिए इन गैंग वालों को ही सबक सिखाना जरूरी है। दाजंग बताती है कि रिंगो के पास अभी भी उसका फोन है और रोम इसी बात का फायदा उठाकर रिंगो के नंबर पे कॉल करती है और ऑब्वियसली रिंगो का फोन इन गुंडों ने अपने पास रख लिया होता है। रोम एक प्रोसिक्यूटर की तरह एक्टिंग करती है और बोलती है कि क्या मैं रिंगो से बात कर रही हूँ, कुछ दिनों पहले आपने हमारे ऑफिस में कंप्लेंट फाइल की थी, उसके बारे में मेरे पास एक अपडेट है। सैम्पल झूठ बोलता है कहकर कि नहीं, रिंगो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उसका चाचा हूँ, तो मुझे बताओ कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। रोम बोलती है कि अगर तुम सच में उसके चाचा हो तो मुझे वेरिफिकेशन डिटेल्स चाहिए होंगी। और सैम्पल पागल की तरह अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस, अपना पूरा नाम सब कुछ रोम को बता देता है। और रोम बोलती है कि हाँ, आपका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, तो आपकी केस के बारे में मेरे पास ये अपडेट है कि जो $50,000 गायब हो चुके थे वो हमें मिल गए हैं। सैम्पल खुश होकर बोलता है कि हाँ हाँ, मेरे $50,000 मुझे वापस दे दो। और रोम बोलती है कि अगर आपको ये पैसे वापस चाहिए है तो जिस इंसान ने कंप्लेंट फाइल की है यानी रिंगो, उसे हमारे ऑफिस में आना होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े क्राइम का विटनेस है। सैम्पल इस बात के लिए तैयार हो जाता है और थोड़ी देर में वहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी आती है जो रिंगो को पिकअप करके लेके जाती है। ऑब्वियसली ये पुलिस की कार नहीं होती, ये रिंगो के दोस्त ही होते हैं, लेकिन रिंगो अब सेफ है। रोम अपने प्लान के दूसरे पार्ट पे काम करना शुरू करती है और वो सैम्पल के फोन नंबर पे कॉल करती है और किसी दूसरे प्रोसिक्यूटर की तरह एक्टिंग करते हुए बोलती है कि आपको अभी एक प्रोसिक्यूटर का कॉल आया होगा जिसने आपको बताया होगा कि वो आपके पैसे रिटर्न करना चाहती है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी स्कैमर है। आप मेरी बात सुनिए और मैं जो अकाउंट नंबर आपको बता रही हूँ उसमें आपके सारे पैसे डाल दीजिए, नहीं तो आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। सैम्पल इस बात को सुनकर डर जाता है और वो अपने सारे पैसे इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। पैसे मिलने पर रोम फिर से एक बार सैम्पल को कॉल करती है और पहले प्रोसिक्यूटर की तरह एक्टिंग करते हुए बोलती है कि क्या आपको पैसे मिल गए हैं, मैंने अभी उन्हें ट्रांसफर कर दिया है। सैम्पल बोलता है कि मैंने अपने पैसे किसी और अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं क्योंकि तुम लोग स्कैमर्स हो। रोम बोलती है कि मैंने आपके पैसे कभी आपसे लिए नहीं है, मैं तो आपको पैसे देना चाहती थी, शायद उन लोगों ने आपको स्कैम किया है। और सैम्पल का दिमाग फट जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है और जिन लोगों के साथ उसने वॉइस फिशिंग का स्कैम किया है उनको कैसे फील हो रहा होगा, ये अब उसे समझ में आता है। सैम्पल और उसके गुंडे इधर उधर भागना शुरू करते हैं कि चलो इस बैंक में चलो, उस बैंक में चलो, अपने पैसे ढूंढने के लिए। और यहाँ पे रोम का काम हो चुका है। जितने भी पैसे सैम्पल ने ट्रांसफर किए हैं उन सारे पैसों को इकट्ठा करके उस औरत को दिया जाता है जिसे सैम्पल के गुंडों ने स्कैम किया था। कुछ दिनों बाद देश में खलबली मच जाती है क्योंकि न्यूज चैनल्स पे सूक के बेटे के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ इसकी स्टोरी दिखाई जाती है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि सूक नाम के एक औरत ने अपने बेटे को अडॉप्शन के लिए दे दिया और जिस परिवार ने उसे अडॉप्ट किया उन्होंने ही उसे डुबा के मार डाला क्योंकि उन्हें इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे। और बहुत दिनों तक पुलिस को लग रहा था कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन अब पुलिस को एक वीडियो रिकॉर्डिंग वाली प्रूफ मिल चुकी है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसी फैमिली ने इस लड़के का मर्डर किया है। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि इस केस का सच दुनिया के सामने आया कैसे। असल में रोम ने जो मुयंग को फोन दिया था वो बाद में मुयंग चेक करता है और उसमें उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें साफ साफ
देखता है कि सूक का बेटा डूब रहा होता है, लेकिन उसे कोई बचाने की कोशिश नहीं करता। ये पूरी फैमिली वाटरमेलन खाने में बिजी होती है और ये वीडियो देखकर मुयंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मुयंग रिपोर्टर वू, जिसे हमने पहले की किसी एपिसोड में देखा है, उसे ये सारे प्रूफ्स दे देता है और बोलता है कि प्लीज इस लड़के को जस्टिस दे दो, और रिपोर्टर वू अपने काम पे लग जाता है और जल्दी ये न्यूज नेशनल हेडलाइन बन जाती है। न्यूज आने पर मुयंग सूक से भी मिलने जाता है और उसे उसके बेटे की डायरी देते हुए बोलता है कि ये डायरी मुझे पुलिस वालों से मिली है। इस डायरी को पढ़कर साफ हो जाता है कि तुम्हारा बेटा तुमसे नफरत नहीं करता था। उसे लगता था कि उसके वजह से तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो गई है और वो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, लेकिन उसके पहले ही उसकी मौत हो गई है, इसलिए तुम्हें उसके लिए फाइट करना है, उसके इंसाफ के लिए लड़ना है। सूक फूट फूट के रोने लगती है, लेकिन उसके दिल में एक नया होप भी आता है कि उसके बेटे के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए उसे जस्टिस जरूर मिलेगा। मुयंग इस सिचुएशन की वजह से बहुत कंफ्यूज्ड फील करता है, क्योंकि एक तरीके से रोम ने जो कुछ भी किया वो गलत है। उसने किसी को स्कैम किया है, लेकिन उसी के स्कैम के वजह से सूक के बेटे का सच दुनिया के सामने आ पाया है। यहाँ रोम, दाजंग और रिंगो मिलकर किसी बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं जब अचानक वहाँ पे मुयंग आ जाता है। मुयंग को देखकर ये सब लोग शॉक हो जाते हैं और मुयंग बोलता है कि तुम लोग जो कुछ भी आगे से फ्रॉड करोगे, जो कुछ भी स्कैम करोगे, उसमें मुझे भी इन्वॉल्व करो, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी है। और यहाँ पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।